सच के सामना से मैं जितेंद्र कुमार। अभी आप देख रहे हैं सासाराम शहर की गलियों में मैं घूम रहा हूँ। इसको बुलाया नहीं जाता है कि सासाराम एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक नगर है, फिर भी 2 साल हो गया नगर निगम हुए। किस तरह से देख रहे हैं जो सुविधाएं हो रही है अभी, उसके हिसाब से क्या समझते हैं? देखिए, अगर स्पष्ट शब्दों में बात की जाए तो हम ये दोष नगर निगम को नहीं दे सकते हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं करने को। तो नगर निगम द्वारा बहुत कुछ किया जाता है और इसमें सिर्फ नगर निगम की जिम्मेवारी नहीं होती, इसके साथ साथ इस शहर में रहने वाले हर बुद्धिजीवी, हर एक तबके के लोगों की भी जिम्मेवारी होती है कि शहर के सुधार के लिए वो भी अपना कहीं ना कहीं से कंट्रीब्यूशन दें, सहयोग करें। अगर सहयोग की नीति पर चली जाए तो मुझे लगता है कि और जो बाकी समस्याएं हैं उसका भी समाधान किया जा सकता है। जैसा कि आप देखें डॉक्टर पी.के. सिन्हा और ह्यूमन राइट्स, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आखिर जनता ही कसूरवार क्यों? हर बार जो है मैं देखता हूँ कि ये नेता लोग जो है ऐसे कहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि करोड़ों रुपया आता है आपके ससुराल में और पेपर में जो है चला भी जाता है, लेकिन ये कहीं न कहीं आज भी जनता जो है हताश, निराश, परेशान अपने आप को महसूस कर रही है। विकास दिख नहीं रहा। देखिए, अगर आप व्यावहारिक बातें करेंगे तो उसमें एक बहुत सा सिंपल सा एक बात है कि अगर पितृधन किसी को मिलता है तो पितृधन के लिए पुत्र को उसके लिए प्रयास करना होता है, ब्लॉक में जाता है, अपना नाम करवाता है और बहुत सारी प्रक्रिया होती है, उसके बाद उसको उसका फायदा मिलता है। ये तो सामाजिक कार्य है और सामाजिक कार्य को कराने के लिए सरकारें जो हमारी बनी वहाँ से नीतियाँ चल के आती हैं और जिला स्तर तक पहुँचती हैं, लेकिन इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि जिला के जो पदाधिकारी वही उसके जिम्मेवार है, इसके साथ हमारी भी जिम्मेवारियाँ कुछ हैं। नगर आयुक्त और मेयर का लड़ाई बिल्कुल कह सकते हैं आपकी चरम पे चल रही है। अब तो ऐसा हो गया है कि मेयर और उप मेयर भी आमने सामने आ गए हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं जिस सोसाइटी से बिलोंग करता हूँ, जो मेरा एसोसिएशन है, उसमें हम लोग राजनीति को कहीं पर कोई जगह नहीं देते। राजनीतिक बातें हम न करते हैं, न करने पर भरोसा करते हैं। हाँ, समाज को हम क्या दे सकते हैं, हमारी क्या कोशिश होती है, उसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। बीच में एक ऐसा समय आया था जिस समय यहाँ पे कूड़ों का अंबार लगा करता था रोजा के पीछे में, तो हमने माननीय आयुक्त महोदय से इसको लेकर के एक पत्राचार किया था, जिसका त्वरित कार्रवाई हुआ और उनके द्वारा उस स्थान को मुक्त कराया गया, कूड़ा मुक्त कराया गया। और आज मुझे बहुत गर्व होता है कि चलिए हमारे एक अप्रोच करने के बाद कम से कम इस जगह से कूड़ा से मुक्ति हमें दिलाई गई ना। आप चूंकि माननीय प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, हो सकता है कि आपका पर्सनल कोई काम न अटके, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आम आदमी, आम जनमानस में आज भी टैक्स के बोझ तले दबे जा रहे हैं और कहीं न कहीं उनका उस तरह के जो है विकास नहीं हो पा रहा है। सर, पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ कि नगर पालिका था तब कुछ काम हो ही रहे थे, और इसमें नगर निगम होने के बाद भी दुर्दशा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसमें आप कहाँ तक उचित मानते हैं? नहीं, दुर्दशा तो इसको दुर्दशा नहीं कहेंगे, इसको मिसमैनेजमेंट कहेंगे। थोड़ा इसमें खामियां हैं। ऐसा नहीं करता हूँ कि मैं ये बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा ही कार्य हो रहा है। कार्य तो हो रहा है आए दिन। सासाराम के सभी गली, कोई ऐसा गली आप नहीं दिखाएंगे जहाँ की आप जाएंगे तो पानी न लगा हो, जहाँ आप जाएं कचरे का, कूड़े का ढेर न मिल जाए, साफ सफाई से लेकर के स्ट्रीट लाइट बंद पड़े हैं, आपका सिग्नल लाइट काम नहीं कर रहे हैं। मतलब कि ये सारे पैसे तो आते हैं, काम भी होते हैं, लेकिन पता चलता है कि दूसरे दिन खराब हो जाते हैं। देखिए, ये मेंटेनेंस की बात है। हम आने वाले दिनों में अपने एसोसिएशन की तरफ से इस तरह का पत्राचार करेंगे कि लाइटें तो लगी हुई हैं, अगर लाइटें कुछ दिनों के बाद बंद हो जाती हैं तो उसका मेंटेनेंस का क्या हिसाब किताब, किस कंपनी को टेंडर दिया गया है या क्या हुआ, इस बारे में मैं अपने एसोसिएशन के बड़े पदाधिकारियों से बात कर मैं इसको पत्राचार करूँगा यहाँ के जो भी सक्षम पदाधिकारियों के साथ। लेकिन ये कह देना कि कहीं कुछ नहीं हो रहा है, देखिए हर एक बारिश के दिनों में ये प्राकृतिक आपदा है, इसमें बारिश के दिनों में इस तरह की समस्या सासाराम ही नहीं अन्य जगहों पर भी होती है। आप बड़े बड़े शहरों का भी हाल देख लीजिए, वही है। लेकिन इसमें अगर हम आपस में एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण से मैं जुड़ा हुआ हूँ। ये एसोसिएशन आज इंडिया के लगभग सभी राज्यों में और राज्यों के जिलों में बहुत ही सक्रिय भूमिका समाज सेवा में निभा रहा है और इस एसोसिएशन का नाम है भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन।
चूँकि जहाँ पे बात आती है मानवाधिकार की, तो वहाँ पे कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं रह जाता, ये सामाजिक मुद्दा पे आ जाता है। अभी मैं जो आपने सवाल किया प्रशांत जी के बारे में, तो प्रशांत जी को अभी मैं राजनीतिक तौर पे उनका आंकलन मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सामाजिक तौर पे मैं उनको आंकलन करने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन सामाजिक तौर पे जो पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि इनका जो चरित्र है, व्यक्तित्व है, उसके बारे में समाज में आए दिन हर एक वर्गों के बीच में चर्चा परिचर्चा हो रही है। और ये किसी न किसी तरह से अगर देखा जाए तो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी कहीं न कहीं पॉजिटिविटी को दर्शाता है। सच्चाई ये है कि आप चिकित्सक और समाज सेवी के अलावे शहर के जाने माने हस्तियों में भी आपका नाम आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शहर के जाने माने जितने भी लोग हों, हो सकता है कि नए वाले न जाने, लेकिन जितने भी पुराने हों वो सारे लोग जानते हैं कि डॉक्टर प्रवीण सिन्हा कैसे घर से बिलोंग करते हैं। ऐसे में चूंकि आपका ये होम टाउन है और यहाँ के दुख दर्द को आप काफी करीब से महसूस किए हैं, तो क्या लग रहा है अभी डबल इंजन का सरकार जो है चल रहा है केंद्र से लेकर के राज्य तक, ऐसे में प्रशांत किशोर को कितना आप मेरिट देना चाहेंगे? देखिए, प्रशांत जी का तो एक बात और रहा है, पूर्व में जाके देखा जाए तो जिस डबल इंजन की आप बात कर रहे हैं, उस डबल इंजन से भी कहीं ना कहीं वो जुड़ रहे हैं पिछले दिनों में, कहीं ना कहीं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब आती है बात कि प्रशांत जी के द्वारा अगर किसी तरह से पार्टी का गठन किया जा रहा है और उसको पूर्ण रूपेण अगर कह सकते हैं कि राजनीतिक तौर पे उस पर फाइट करने की बात आ रही है कि हमारे विधायक होंगे, हमारे एमपी होंगे, अगर इस तरह की बातें आती है तो ये तो अपने आप में समाज के लिए विचारणीय विषय है, एक हर एक समाज के कार्यकर्ताओं के लिए विचारणीय विषय है। क्योंकि हमारा मेन मोटो ये नहीं है कि हम क्या बन पाते हैं, हमारा ये मेन मोटो है कि भाई हम समाज को क्या दे सकते हैं। अगर समाज में हम अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, अगर समाज के लोग हमारी बातों को सुनते हैं, तो हम उनको तो जरूर कहेंगे कि भाई अगर कोई नया चेहरा भी इस तरह का कोई प्रयत्न कर रहा है तो उसमें आप सकारात्मक स्थिति में आइए, उसके बारे में जानिए, समझिए, और अच्छा लगता तो आप कार्य करिए। अभी तक नेता चाहे जो भी आए हो, चुनाव जीतने से पहले तो बहुत सारे लंबे चौड़े वादे करते हैं, वैसे में जो प्रशांत किशोर है, क्योंकि संयोग ऐसा है कि पीके और पीके, आपका भी जो है पीके ही नाम है, तो मिला जुला करके कहीं ना कहीं आप लोग में कुछ ऐसा है जो कि आने वाले समय में अगर आपको विधायक के लिए या कहीं अगर ऑफर आता है तो आप जाना चाहेंगे? देखिए, मैं अभी देखिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक चीज़ तो नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन स्पष्ट है कि जातीयता का अपने आप एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका होता है। मैं जिस जाति से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे संख्या बल बहुत कम है, हम अनावश्यक ख्वाब पाल ले कि भाई, लेकिन बुद्धिजीवी वर्ग में हैं आप, बने या ना बने लेकिन बना तो जरूर सकते हैं। देखिए, ये आप लोगों का बड़प्पन है कि आप लोग मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं या ऐसा कह रहे हैं कि देखिए, इस पे अभी कुछ भी स्पष्ट कर पाना है थोड़ा मेरे लिए। अगर ऐसा चांस मिला तो राजनीति में जाना पसंद करेंगे? देखिए, राजनीति तो कोई बुरी चीज़ नहीं है, और